दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताते आ रहा हूं कि देखिए इस राजस महाअभियान में ग्रहण लग गया है और ग्रहण लग सकता है। सेम उसी प्रकार से बिल्कुल दिख रहा है। अब वो समय नजदीक आ चुका है जो हम आपको बोलते थे। देखिए इस राजस महाअभियान में इतने दिनों से कम 27 दिनों से आपको पता था कि राजस्व कर्मी क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको 2 दिन पहले इतना पिटाई किया गया, बिहार पुलिस के द्वारा इतना पिटाई किया गया कि उन लोगों का सिचुएशन खराब हो गया। लेकिन वो लोग फिर से नहीं समझने का प्रयास किया और फिर से दोबारा क्या कर रहे हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन अभी भी कर ही रहे हैं। क्योंकि उनको जो है सो पूरे 8,500 ऐसा बताया जा रहा है कि जितने राजस्व कर्मी थे उनको क्या किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इतना ही नहीं, अब देखिए कि आपको पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, अगर न्यूज से जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा कि 2 दिन पहले एक सीओ साहब को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि वो रिश्वत लेते पकड़ा गए थे, पैसा लेते पकड़ाया गया। उसके बाद क्या किया गया, उसको सीधे उठा करके थाना लेके चला गया। अब क्या हुआ, बिहार के जितने सीओ हैं, जितने भी अंचल के सीओ हैं, वो सारे लोग क्या किए हैं, अब धरना प्रदर्शन पे चले गए। जैसे कि आप इस बैकग्राउंड में वीडियो को देख रहे होंगे, आप देख लीजिए। आपको हम एक छोटा सा क्लिप भी सुना देते हैं, पहले इस क्लिप को भी सुन लीजिए। मनोरंजन शुक्ला, मैं सीओ के पोस्ट पे हूँ बेतहा वेस्ट चंपारण में। क्या समस्या है, क्यों धरने पर आप बैठे हैं? लगातार जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का सीओ के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया चल रहा है, पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने सीओ को टारगेट किया जा रहा है। कभी भू माफिया के इशारे पे टारगेटिंग होती है, कभी किसी ऐसे इंसान के इशारे पे होती है जो खुद करप्शन में लीन है। आज हालत ये हो गई है कि सीओ के हाथ में जबरदस्ती पैसा दिया जा रहा है और फिर उनको ट्रैप कर लिया जा रहा है, उठा लिया जाता है। तो देखा आप लोगों ने कि अभी आपको पता था, पहले अब नहीं पता था कि राजस्व कर्मी धरना प्रदर्शन पे हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ अंचला सीओ भी चले गए हैं धरना प्रदर्शन पे। तो आप ही लोग कमेंट में अपना अपना राय जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये राजस्व महाअभियान सफल हो पाएगा। क्योंकि जहां पे एक इंजीनियर को होना जरूरी था, इंजीनियर तो धरना प्रदर्शन पे था। उसके बाद बताया गया कि जितने भी राजस्व महाअभियान का कार्यभार है सब सीओ साहब देखेंगे। और सीओ साहब के निगरानी में जो आपको पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड, और उसके साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, इन लोगों से क्या किया गया, किसी तरह से फॉर्म वितरण कराया गया। हर एक जिले में, हर एक अंचल में, हर एक पंचायत का यही हाल है कि कुछ लोगों को किसी किसी को पकड़ करके किसी तरह से क्या किया गया, उस फॉर्म को वितरण किया गया। बहुत जगह पे वितरण भी हुआ, बहुत जगह पे फॉर्म का बंटवारा नहीं हो पाया। लोग खुद से जाके फॉर्म मार्केट से, सीएससी सेंटर से, कहीं न कहीं से उपलब्ध कराए। सीएससी सेंटर से या किसी दुकान से, स्टेशनरी से फॉर्म उपलब्ध करके क्या किए, वो अपना फॉर्म भर करके जिनको जैसे हुआ वो राजस्व अभियान में कैंप लगा तो जमा कर दिए। लेकिन अभी फिर से देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता हूं कि इतना दिन तो ठीक है, राजस्व कर्मी बोल रहे थे कि उनको जो है सो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली किया गया था। उन लोगों का मांग था, 5 सूत्री मांग था कि हमको पूरा 60 वर्ष किया जाए, सेम काम का सेम वेतन दिया जाए, इसके साथ साथ हमारा सैलरी बराबर समय से दिया जाए और उनको परमानेंट किया जाए। और एक राजस्व कर्मी जो है वो लोग क्या करते थे, इसी मांग को लेकर के पूरे 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने बहुत सारा उस पर वीडियो भी बनाया था। लेकिन अब बिहार के जितने सीओ हैं सभी के सभी क्या किए हैं, अब धरना प्रदर्शन किए हैं। उन लोगों का कहना है कि जिनको भी आप इस रिश्वत लेते अभी पकड़े हैं, उनको अच्छे से पहले छानबीन कीजिए, इसके बाद ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उसको आप लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देखिए सीओ में अब मान लीजिए, हम आप लोग को एक बात बताएंगे, अगर इसी प्रकार से काम होते रहेगा, इसी प्रकार से अगर काम चलता रहे तो बिहार क्या हर एक राज्य में वही कहानी हो जाएगा। देखिए कि अगर मान लीजिए आज राजस्व कर्मी कर रहे थे, राजस्व कर्मी को किसी तरह से मार पीट के इधर उधर करके उसको हटाया गया, लेकिन फिर भी वो लोग धरना कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है, मान लीजिए कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, उसके पक्ष में पूरा सीओ साहब आ गए हैं, जितने भी सीओ हैं सब लोग आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि उसको नहीं छोड़ेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर इसी प्रकार का घूसखोरी, रिश्वत और लेते रहे लोग, इसी प्रकार का जो है सो धंधा चलते रहेगा, तो सारा डिपार्टमेंट में ऐसा ही हो जाएगा। मान लीजिए कल के डेट में अगर कोई पुलिस कर्मी है, अगर वो रिश्वत लेते धरा जाता है, उसको अगर अरेस्ट किया जाएगा, तो जितने भी बिहार पुलिस हैं, जितने भी कांस्टेबल हैं, सारे लोग धरना पे आ जाएंगे कि उसको छोड़ो, नहीं तो हम लोग भी काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से अब हर क्षेत्र में हो जाएगा इसी प्रकार का रवैया, जिससे क्या होगा,
पूरा आम पब्लिक को दिक्कत होगा। मान लीजिए कोई रेलवे में नौकरी करता है, अब मान लीजिए वो बोलेगा कि ठीक है, एक रेलवे कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया तो हम लोग सारे धरना प्रदर्शन पर रहेंगे, अभी ट्रेन चलेगा नहीं, पूरा चक्का जाम करो। तो उससे होता क्या है, आम पब्लिक को, आम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है और इसमें परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा गया है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो उससे पूछताछ किया जाएगा, उसका छानबीन किया जाएगा कि आखिर कौन किसको पैसा दे रहा था, कहाँ से कौन सा मैटर लीक हुआ, वो सारे चीज़ों का जानकारी पहले मिलेगा, इसके बाद ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है किसी को अरेस्ट करने के बाद डायरेक्ट उसको जेल में ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई रिश्वत लेते, घूस लेते या किसी प्रकार का कोई कांड करते पकड़ाता है तो सबसे पहले उसको पुलिस के रिमांड में रखा जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है कि आप जो पैसा ले रहे थे या आपको कोई थर्ड पार्टी जो पैसा दिया वो पैसा कहाँ से आया, वो बहुत सारा प्रक्रिया होता है। ये सब पूछने के बाद ही किसी प्रकार का डिसीजन होता है। तो अभी देखिए, मैं जो वही बोल रहा था, मैंने बहुत सारा वीडियो में बोला था कि बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो ये राजस्व महाअभियान कराया जा रहा है, इसमें हो सकता है ग्रहण लग जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से दिख रहा है कि अब ग्रहण लग चुका है, क्योंकि अब पहले राजस्व कर्मी, अब सीओ साहब, सारे लोग धरना प्रदर्शन पे चले गए। तो आपका कागजात, आपका पेपर जमा कौन करेगा? मैं आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि अब आप लोग जिनका भी जमाबंदी पंजी अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन समय सीमा को इसलिए बढ़ाया गया है कि इसी सब को देखते हुए, क्योंकि उसका राजस्व कर्मी, बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मी धरना प्रदर्शन पे, उसके साथ साथ अब सीओ भी चले गए हैं धरना प्रदर्शन पे। तो आखिर अब अंचल स्तर से कौन काम करेगा? तो इसी सब को देखते हुए बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से फिर से इस डेट को क्या किया गया, बताया गया है कि जिन पंचायत में, जिन मौजा में, जिन हल्का में, जिन अंचल में पेपर जमा नहीं हुआ है, उनके लिए फिर से विशेष रूप से एक टाइम दिया जाएगा, फिर से विशेष रूप से एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग अपना क्या कर सकते हैं, जमाबंदी पंजी को जमा कर सकते हैं और जिनके भी पेपर में जो भी प्रॉब्लम है, फॉर्म भर के आप कैंप में जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो आप लोग अपना अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो बिहार का विकास हो पाएगा? क्या इस प्रकार से अगर चलेगा तो आपको लगता है कि राजस्व महाअभियान सक्सेसफुल हो जाएगा? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।